हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न बाय वॉच चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैंगो ट्रीट। तो आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में जो एनसीईआरटी की बुक्स है, ऑब्वियसली ये चैप्टर मैंगो ट्रीट मतलब मैंगोज से रिलेटेड है। तो आइए पढ़ते हैं। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्विरल ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बर्ड्स हैं ये सब देख रही हैं कि ये स्क्विरल कितने प्यार से यम्मी मैंगोज खा रही है। तो यहाँ पर अब स्क्विरल का मैंगो खाते टाइम एक मैंगो आप इस फोटो में देख सकते हैं गिर गया, धुप से आवाज आई और स्क्विरल जो है वो कूद कर नीचे उस मैंगो को पकड़ने के लिए कूदी। तभी उसे एक बर्ड ने ज्वाइन किया। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो बर्ड है, यहाँ पर ये क्रो दिख रहा है, इसने उसे ज्वाइन किया। तभी वन मोर बर्ड, एक और बर्ड ने उसको ज्वाइन किया। यहाँ पे आप एक छोटी सी स्पैरो देख सकते हैं, चिड़िया, जिसने उसे ज्वाइन किया। तो पहले जब एक बर्ड ने उसे ज्वाइन किया था तो अब क्या हुआ, नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। तो अभी तक वो अकेली खा रही थी, सिंगल वन। नाउ टू ऑफ देम, बर्ड्स नहीं कहेंगे हम क्योंकि एक स्क्विरल है और एक क्रो है, तो हम नाउ टू ऑफ देम। अब पहले एक स्क्विरल अकेली मैंगो खा रही थी, अब दो लोग, एक स्क्विरल और एक क्रो, दोनों मिलकर मैंगो खा रहे हैं। अब तीसरी बर्ड ने जब उनको ज्वाइन किया तो अब नाउ थ्री ऑफ देम, मतलब तीन लोग मैंगो खा रहे हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, फर्स्ट ये स्क्विरल, सेकंड ये क्रो और तीसरा ये स्पैरो छोटी सी। तो नाउ थ्री ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। तो 1 2 3। अब एक और बर्ड ने, आप यहाँ पे देखिए, नाउ 4 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो, क्योंकि वन मोर बर्ड यहाँ पे ये पैरट है, उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो नाउ 4 हो गए, कितने, 1 2 3 एंड 4। अब वन मोर बर्ड ज्वाइन, अब एक और बर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो नाउ 5 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। इस तरीके से एक और बर्ड ने ज्वाइन किया, नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। तो एक और बर्ड ने जब ज्वाइन किया तो 5 की जगह अब 6 हो गया। नाउ वन मोर बर्ड ज्वाइंस, नाउ 7 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। यहाँ पे देखिए ये 7 बना हुआ है, तो नाउ 7 बर्ड्स आर ईटिंग द मैंगोज। वन मोर बर्ड ज्वाइन, अब देखिए यहाँ पर एक और बर्ड आ गई। तो नाउ अब यहाँ पे कितने लोग हो गए, 8 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। तो 7 के बाद हो गए 8। वन मोर बर्ड ज्वाइन, अब 8 के बाद हो गए 9। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक स्क्विरल ने स्टार्ट किया था मैंगो खाना और बर्ड्स उसे ज्वाइन कर दी गई, और वो काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हुई और 9 तक जाकर पहुंच गई। तो इस तरीके से एक मैंगो को कितनी सारी बर्ड्स ने, स्क्विरल ने, सबने साथ में खाए। तो आइए हम इमेजेस दिखते हैं और कुछ एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि जैसे मैंने आपको बताया, पैरट है, स्क्विरल है, क्रो है, बहुत सारी बर्ड्स हैं। तो वो आप कोशिश करिए, इन फोटो में देखिए और आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कितने एनिमल्स हैं और कितने बर्ड्स हैं जो मैंगो खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे एनिमल्स में तो सिर्फ एक स्क्विरल ही दिखाई दी, तो ओनली 1 एनिमल, और बाकी की सारी 8 बर्ड्स थी। हाउ मैनी मोर एनिमल्स और बर्ड्स ज्वाइन एवरी टाइम। तो कितनी सारे बर्ड्स और एनिमल्स ने हर बारी ज्वाइन किया, वो भी आप काउंट करिए। व्हाट इज़ 1 मोर देन 1, व्हाट इज़ 1 मोर देन 2, अप टू 9। तो इस तरीके से आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और काउंटिंग सीखिए 1 से लेकर 9 तक। हाउ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। तो हम एंड में देख सकते हैं कि 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स ने मैंगो खाए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये होगा कि 9, ये देखिए, 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो इन द एंड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आइए हम अब कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो आपके बुक्स में दी गई है। मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स। तो आप इस एक्टिविटी में देखिए, बर्ड्स बनी हुई है एक साइड में और एक साइड में पूरे हैंड्स में फिंगर्स बनी हुई है। तो हमें काउंटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बर्ड्स बैठी हुई है पहले हम काउंट करेंगे और फिर फिंगर्स देखेंगे जो उनसे मैच करती है। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं लिख के, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे मुझे हैंड्स ढूंढना है जहाँ पर सिर्फ 4 फिंगर्स हो, दोनों हैंड्स मिलाकर।
तो वो हैंड्स मुझे कहाँ दिख रहे हैं? सबसे नीचे ये रहा, यहाँ पर 4 फिंगर्स हैं, तो इससे मुझे मैच करना है इस हैंड को, ये देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ये बर्ड्स बैठी हुई है, यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 बर्ड्स बैठी हुई है। तो अब हम यहाँ पे हैंड्स देखेंगे जहाँ पर सिर्फ 5 फिंगर्स हो। तो ये रहा वो हैंड 3 और 2, ये 5 फिंगर्स है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं, हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बर्ड्स हैं और अब हमें हैंड्स देखने हैं जहाँ पर 7 हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 + 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फिंगर्स हैं, तो हम इसको जो है इससे मैच करेंगे। तो 3 हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। लास्ट हमारा बचा हुआ है ये, जिसमें बर्ड्स जो है वो ट्री पे बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बर्ड्स है इस ट्री पे। हम 9 फिंगर्स वाला हमारी एक्टिविटी में ढूंढेंगे, तो सबसे ऊपर है ये रहा, तो हम इस ट्री को इससे मैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे फिनिश कर दी, जिसमें हमें मैच करना था नंबर ऑफ बर्ड्स को फिंगर्स से। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, मैच द फिंगर्स विद करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड में फिंगर्स बनी हुई हैं और एक साइड में डॉट्स बने हुए हैं। एक हैंड की फिंगर्स ऑलरेडी डॉट्स के अकॉर्डिंग मैच कर दी हैं उन लोगों ने। अब हमें बाकी की फिंगर्स को डॉट्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो आइए हम पहला करते हैं। पहला देखिए 1 2 3 4 5 फिंगर्स है, तो हम राइट साइड में डॉट्स काउंट करेंगे कि इसमें कितने डॉट्स हैं। यहाँ पर 6 डॉट्स हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 डॉट्स है, 1 2 3 4 5। तो हम इस फिंगर को इससे मैच कर देंगे इस तरीके से। तो हो गया ये हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 डॉट्स है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फिंगर्स हैं। सबसे ऊपर हमको ये डॉट्स दिख रहे हैं, 6 डॉट्स हैं, तो हम ये जो 6 फिंगर्स हैं इसको हम 6 डॉट से मैच करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने फिंगर्स को डॉट्स के अकॉर्डिंग काउंट करके मैच किया। तो आइए हम फिंगर्स के साथ खेलते हैं। कुछ गेम हम फिंगर से रिलेटेड खेलते हैं। जैसे देखिए, शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड हैं तो आप उनको 3 फिंगर्स कैसे दिखाएंगे? आप अपनी फिंगर्स में 3 खोलेंगे फिंगर्स और अपने फ्रेंड को इस तरीके से दिखाएंगे। अब आपके फ्रेंड को आपको 3 फिंगर्स दिखानी है, तो आपके फ्रेंड भी इस तरीके से आपको 3 फिंगर 4 फिंगर दिखाएंगे और आप उसको काउंट करके आइडेंटिफाई करिएगा। तो इससे आपकी काउंटिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और एक गेम भी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, लेट अस प्ले आउटसाइड। यहाँ ये सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और खेलने के साथ वो सर्कल में घूम रहे हैं। चिल्ड्रंस कैन मूव इन अ सर्कल बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। चाइल्ड क्लैप्स एंड सिंग्स 4. ऑल चिल्ड्रंस कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बाय होल्डिंग हैंड्स. The left out children can count the number of children in each group. Similarly, the children continue this game by saying different numbers. तो यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तभी कोई बच्चा है, अगर वो 4 बार ताली ऐसे 1 2 3 4 बजा दे, तो बाकी जो बच्चे हैं जो पूरे सर्कल में हैं उनको 4 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो इसी तरीके से अगर वो 3 बार ताली बजा दे तो 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। और जो ग्रुप्स बनाने के बाद जो बच्चे रह गए, जो वो ग्रुप में नहीं बन पाए 3 के, वो ग्रुप्स जो है वो गेम से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काउंटिंग की बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप खेलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, माई ड्राइंग डे। अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन और एकता दिवस। 31 अक्टूबर को होता है एकता दिवस। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पर देखिए एकता दिवस पे ये सब बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं लाइन को यूज़ करते हुए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी कोशिश करिए ड्राइंग करने की। तब तक हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, help them to know if they have enough material, take more or less or equal.
तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट्स बच्चों के पास कितने हैं, क्या वो बच्चों के काउंटिंग से कम है, तो हमें पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट करने हैं। तो यहाँ पर मुझे 4 चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। अब हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, क्या वो बच्चों के जो काउंटिंग है 4 से लेस है। देखिए तो यहाँ पर मोर और लेस 2 चीज़ हमें सिखाई जा रही है। सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट है, ये है कार्डबोर्ड। तो ये देखिए ये बच्ची लेके बैठी हुई है ये बोर्ड को, ये राइटिंग पैड भी हो सकता है। तो अगर ये राइटिंग पैड है तो ये यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं इमेज में, एक इस बच्चे के पास, अच्छा 3 है, एक इस बच्चे के पास और एक इस बच्चे। तो कितने राइटिंग पैड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो 3 राइटिंग पैड्स हैं और बच्चे हैं 4। तो राइटिंग पैड जो है वो बच्चों के नंबर से कम है। तो यहाँ पर हम लेस वाला ऑप्शन चुनेंगे और ये टिक करेंगे, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हम पेपर काउंट करेंगे। ये देखिए पेपर हमें यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 और एक ये रोल करके रखा हुआ है 5। तो मैं यहाँ पे मानूंगी कि 5 पेपर है और बच्चे सिर्फ 4 है, तो मोर हो गए पेपर। तो यहाँ पे मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अब हम देखते हैं क्रेयॉन्स यहाँ पर हम देखते हैं कितने दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5। तो मुझे यहाँ पे 5 क्रेयॉन्स दिख रहे हैं, जो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 4 है तो उससे ज़्यादा है, तो हम मोर वाले पे टिक करेंगे, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब देखिए नेक्स्ट है पेंसिल। हम इमेज पे देखते हैं पेंसिल, मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 पेंसिल दिख रही हैं। अब 4 पेंसिल जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी 4 है तो सेम हो गया, 4 चिल्ड्रन 4 पेंसिल। तो यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन है सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस पर टिक करेंगे पेंसिल के लिए, क्योंकि पेंसिल भी 4 है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चे भी 4 है, तो सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रबर मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 दिख रही है इमेज में, क्या आपको भी 1 दिख रही है? मुझे तो 1 ही दिख रही है, ये देखिए 1। तो 1 रबर है तो ऑब्वियसली 4 से कम है, तो हम लेस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम और सेम मतलब बराबर, 3 चीज़ों पे से रिलेटेड हमने ये एक्टिविटी यहाँ पर की है। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो यहाँ पर दी गई है वो है आपको टिक करना है जो मोर इन नंबर है, मतलब जो ज़्यादा है। तो आप एप्पल्स पहले यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और बनानाज आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 और 8 तो हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है वो 6 से ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर 6 एप्पल्स है और यहाँ पर अगर 8 बनानास है, तो 8 जो है वो 6 से ज़्यादा होता है, मोर होता है। तो हमें बनाना वाले ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि बनानास ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको है टिक द वन विच इज़ लेस इन नंबर, मतलब जो कम है, लेस। तो यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें इतनी सारी चपातीज़ है और ये प्लेट है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी चपातीज़ है। ऑब्वियसली ये जो है वो कम होगा। आप फिर भी एक बार काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 चपातीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 चपातीज़ है। तो 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, 5 जो है वो 9 से लेस है, कम है। तो हम 5 को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लेस इन नंबर को टिक करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टिक द वन विच इज़ लेस इन नंबर। अब दोबारा से हमें लेस वाले पे टिक करना है। तो बॉल यहाँ पे ज़्यादा है और बच्चे यहाँ पे कम है। देखिए 1 2 3 4, और बॉल जो है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 बॉल है और बच्चे 4 है। तो 4 वाले ऑप्शन को हमको टिक करना है, क्योंकि लेस नंबर को टिक करना है। तो लेस बच्चे हैं तो हम बच्चों को टिक करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हमने सॉल्व की थी। कुछ और एक्टिविटी है, फिंगर गेम्स है, वो आप करिएगा घर पे। आपको यहाँ पर फिंगर गेम खेलना है, अपने फ्रेंड्स को फिंगर्स दिखानी है, वो ज़्यादा कम वो आइडेंटिफाई करेंगे और ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिएगा। तब तक देखिए, ये एक्टिविटीज़ आपको दी गई है कि 1 कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, तो आप ये इसको ट्रेस करिएगा, ऐसे 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये राइटिंग एक्टिविटी है, तो इस तरीके से आप अपने बुक में लिखिए।
2 है तो 2 यहाँ से बनाया जाएगा, फिर ऐसे जाया जाएगा। और 3 जो है वो फिंगर्स में कैसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, 1 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है। तो फिंगर्स में भी बनाकर देखिए और यहाँ लिख कर भी देखिए। ये देखिए एरो भी दिए गए हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ट्रेस करना है। ये सब एक्टिविटी आप बुक में अपनी सॉल्व करिए और फिंगर्स में भी करिए और यहाँ लिख कर भी करिए, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये देखिए इस पेज में 4 दिया हुआ है, मैं ऐसे ट्रेस करने की कोशिश करूँगी। पहले ये लाइन बनाऊँगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ऐसे 5 बनाऊँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ करूँगी और आप भी घर बैठे बैठे मेरे साथ ये एक्टिविटीज़ अपनी बुक्स में कर सकते हैं, या फिर स्कूल में जब कराया जाता है तब आप ये सब एक्टिविटीज़ करिएगा। ये देखिए 7 के लिए पहले ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे, 8 के लिए ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से 7, 8 ऐसे फिंगर से भी आप बनाइएगा। अब ये देखिए 9 भी ऐसे गोल बना के फिर ऐसे नीचे लाइन हम बनाएंगे और हैंड्स में हम ऐसे दिखाएंगे 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करिए। अब यहाँ पर देखिए हमें काउंट करना है और मैच करना है। तो ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमें ये कमल यहाँ पे बने हुए हैं, ये हम काउंट करते हैं। तो हम कैसे काउंट करेंगे, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कमल है तो ये जो है 7 से मैच कर देते हैं। एलिफेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, आप बोल के भी कर सकते हैं काउंटिंग, मैं लिख के भी कर दे रही हूँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 से मैच कर देंगे। घर जो है वो 3 है, 1 2 3, तो ये घर हम 3 से मैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हम करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी कलरिंग की है। यहाँ पे आपको 8 स्टार कलर करने हैं, तो आप यहाँ पे 8 स्टार अपने क्रेयॉन से कलर करिएगा। यहाँ पे 5 फ्लावर्स आपको कलर करने हैं, 6 बॉल आपको कलर करने हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करिएगा। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें पाथ बनाना है नंबर्स 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें ऐसे पाथ बनाना है कि लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करिएगा। अब ये देखिए 1 से 2 तक का तो ये बना हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए 1 से लेकर, एक मिनट, ये देखिए 1 से लेकर ये 2 तक का पाथ बन गया। 2 से 3 भी इजी है, 3 से 4 भी, 4 से 5, 5 से 6। अब 6 से 7 हम यहाँ बाउंड्री से चले जाते हैं ताकि कोई क्रॉस ना हो। 7 से 8 और 8 से 9। तो यहाँ पर हमारा पाथ बना जो बिल्कुल भी लाइनें क्रॉस नहीं हुई हैं और हमने एकदम राइट पाथ बनाया है। आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं आपके लिए और आपको इसमें भी वैसे ही पाथ बनाना है कि लाइन क्रॉस ना हो। तो हम कैसे कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से इसमें भी आपको लाइन बनानी है जो क्रॉस ना हो और आप 1 से लेकर 9 तक पहुंच जाए। अब ये देखिए ये एक्टिविटी है, अ नॉटी मंकी शफल द नंबर कार्ड्स, राइट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जर। तो ये नंबर्स है उसके पास, वो शफल कर रहा है, नंबर्स के जो कार्ड है वो शफल कर रहा है और शफल करके उसकी जो सीक्वेंस आई है वो ऐसे आई है 2 8 3 5। अब हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए छोटा नंबर है यहाँ पे 2, बाद में बड़ा नंबर 2 से बड़ा है 3 के बाद मुझे यहाँ पे 4 नहीं 5 दिख रहा है, 5 के बाद मुझे 6 दिख रहा है, ये नीचे लेटा हुआ है 6, और 6 के बाद 7 नहीं 8 का कार्ड है तो ये रहा 8। तो इस तरीके से मैंने कार्ड्स को राइट ऑर्डर में लिख दिया, 2 3 5 6 8। नेक्स्ट एक्टिविटी है, द कैट हैड वॉक्ड ऑल ओवर द वर्कशीट, राइट डाउन द मिसिंग नंबर। अब कैट जो है वो एक वर्कशीट के ऊपर चल रही है, अब आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी वर्कशीट है 5 6 7 8। तो 5 6 के बाद क्या आता है
7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। 5 6 के पहले 5 के पहले 4 आएगा तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। नेक्स्ट में देखिए 2 के पहले 1 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 के बाद आएगा 6 7 8 और 8 के बाद 9 लिखा हुआ है। 3 के बाद आएगा 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमने ये वर्कशीट सॉल्व की जिसमें हमें नंबर्स लिखने थे, जो मिसिंग नंबर थे हमने वो लिख लिए। अब यहाँ पे आपको बिगेस्ट नंबर को कलर करना है, कलर द बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पर 3 9 8 4, तो बिगेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर वो है 9, तो यहाँ पर हम 9 को कलर करेंगे। ठीक है, ये देखिए 9 को मैं यहाँ पे कलर करूँगी। आपको ऐसे 9 को यहाँ पे कलर करना है, आप घर में कलर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। नीचे जो है हाउ मैनी येलो बॉक्सेस आर देयर, काउंट एंड राइट द नंबर। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं। अब इसमें येलो बॉक्सेस कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं, तो हम फ्रंट से काउंट करते हैं। लिखते हुए काउंट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास यहाँ पे कितने बॉक्सेस है येलो? 7। हाउ मैनी जामुन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। अब ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे जामुन्स बने हुए हैं, तो हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मेरे पास 8 जामुन्स हैं। राइट द नंबर ऑफ शिप्स सीन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारी शिप्स दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और थोड़ा हमें ध्यान से देखना है, शायद ये एक और शिप है 9। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9 शिप्स, क्योंकि देखिए मैं फेस देख रही हूँ 1, एक ये भी है 2, ये भी है 3, फिर ये है 4, फिर ये है 5, फिर ये है 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9। तो इस तरीके से 9 शिप्स है मेरे पास। अब यहाँ पे आपको कोई भी 4 फ्रूट ड्रॉ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करिए। विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स एंड सर्कल देम। तो यहाँ पर 2 फ्रूट मिला के 8 फ्रूट्स बनेंगे, उन ग्रुप्स को आपको सर्कल करना है। तो ये देखिए 2 एप्पल्स 3 बनानास और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे पेयर रखे हुए हैं। तो 5 + 3 8 बनेगा। 5 और 3 हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 फ्रूट जो है बनानास और पेयर, ये दोनों और पेयर, ये दोनों मिलके बनेंगे 8 फ्रूट्स। अब नीचे देखिए विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 7 अम्ब्रेलास। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 2 है ये मिला के हमारे 7 अम्ब्रेलास बन रहे हैं, तो हम इन दोनों को इस तरीके से सर्कल कर देंगे। विच आर लेस इन नंबर कप्स और स्पून्स एंड सर्कल देम। तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो ये देखिए कप्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कप्स है। और स्पून्स जो है 1 2 3 4 5 6, 6 स्पून्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्पून्स और 7 कप्स। तो हमेशा हमें जो कम है वो हमें यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पर हमें जो कम है मतलब जो लेस इन नंबर है, तो स्पून्स जो है वो लेस है, तो स्पून्स को हम एनसर्कल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पून्स को एनसर्कल करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लर्न बाय वॉच फॉर मोर मैथ्स वीडियोज। थैंक यू।